धार्मिक ग्रंथों में एक कथा सुनने को मिलती है। वो कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान गणेश और कार्तिकेय के बीच कुछ विवाद हो गया। विवाद ये था कि भगवान कार्तिकेय ने कहा कि मैं सबसे तेज हूँ। भाई कार्तिकेय की बात सुनकर भगवान गणेश ने कहा कि इस बात के निर्णय के लिए हम लोग पिताश्री भगवान शिव के पास चलते हैं। दोनों भाई भगवान कार्तिकेय और गणेश भगवान शिव जी के पास पहुंचे। दोनों ने अपनी समस्या भगवान शिव को सुनाई। शिव जी मुस्कुराए और दोनों पुत्रों से कहा, तुम दोनों में से जो पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाकर पहले आएगा वो सबसे तेज माना जाएगा। भगवान शिव की ये बात सुनकर दोनों तुरंत तैयार हो गए। भगवान कार्तिकेय अपनी सवारी मयूर पर सवार होकर तीव्र गति से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। इधर गणेश भगवान भी अपनी सवारी मूषक पर सवार हो गए और उन्होंने वहीं बैठे भगवान शिव और माता पार्वती की 7 परिक्रमा लगा ली। थोड़ी देर के बाद कार्तिकेय भी पृथ्वी के 7 परिक्रमा करने के बाद वहां पहुंचे। गणेश जी को वहां पहले से देख वो चकित रह गए। कार्तिकेय ने गणेश जी से पूछा, आखिर तुम पहले कैसे आ गए? भगवान गणेश ने वास्तविकता बता दी। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने गणेश से पूछा, गणेश तुमने पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के बजाय आखिर हमारी परिक्रमा क्यों लगाई? तो भगवान गणेश ने बड़े ही भोलेपन से उत्तर दिया, भगवान आप दोनों ही मेरे लिए पृथ्वी भी हो, पूरी दुनिया भी हो और पूरा ब्रह्मांड भी। गणेश जी का ये उत्तर सुन भगवान शिव और माता पार्वती गदगद हो गए। उन्होंने भगवान गणेश को ही विजेता घोषित कर दिया। ये कहानी हमने आपको इसलिए सुनाई कि आपको यह एहसास हो जाए कि पिता और माता की पूजा में आखिर कितनी शक्ति है। और आज यही शक्ति और भक्ति साबित की है कटिहार मनसाही के मोहनपुर गांव में रहने वाले सुरेश यादव ने। एक और जहां पूरी दुनिया आज महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा में तल्लीन है, वहीं दूसरी ओर सुरेश यादव अपनी मां की पूजा अर्चना कर महाशिवरात्रि मना रहा है। सुरेश यादव ने आज पूरे विधि विधान के साथ अपनी मां की पूजा अर्चना की। इसके लिए उसने एक पंडित को भी घर पर बुलाया। उसके बाद पूरे वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ उसने अपनी मां निर्मला देवी के चरण धोकर उनकी पूजा अर्चना की। इस पूजा के दौरान उसने अपनी मां के हाथों में फल फूल और प्रसाद देकर पूरे श्रद्धा भाव के साथ उनकी आराधना भी की। इस मौके पर सुरेश यादव ने बताया कि वो पिछले 4 वर्षों से हर महाशिवरात्रि को अपनी मां की इसी प्रकार पूजा करते हैं। सुरेश यादव ने बताया कि जब से उन्होंने महाशिवरात्रि के दिन अपनी मां की पूजा अर्चना करनी शुरू की है, तब से उनका कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी की गति से बढ़ रहा है। सुरेश यादव ने यह भी बताया कि वह पक्के शिव भक्त है। हर वर्ष महाशिवरात्रि के दिन मंदिर जाने के पहले अपनी मां की पूजा करते हैं। उनके इस कार्य में उनकी पत्नी नीतू देवी पूरा सहयोग करती है। कोई थाली मंगाइए क्यों? ध्यान कीजिए माता का। ओम कांग सोस्मितांग, दोनों हाथ में मायका जल डालिएगा उसी से। पादमणि शरण नाथस्तांग गलंतिम श्रियासिनुतम दिव्यम माता बेगमत तापदहम सुनो असरु सामान पातुकेश्वरी। ओम माँ का पूजा करने से इंसान का सब कष्ट दूर होता है। कोरोना ऐसा महामारी आया, हमको बिजनेस में किसी प्रकार का दिक्कत आने नहीं दिया, हमारे परिवार को किसी प्रकार का दिक्कत आने नहीं दिया, क्योंकि हम पिछले साल भी माँ का पूजा बहुत अच्छा ढंग से किए थे और उनका फल हमें आज दिखाई दे रहा है कि माँ का पूजा करने से कितना सुख शांति का प्राप्ति होता है। इधर गांव में भी मां की हो रही इस पूजा को लेकर लोग सुरेश यादव की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं।